बहुत सारे लोग अपना सिर हिलाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। नेगेटिव एनर्जियां होती क्या है, कौन कौन से लोगों को प्रभावित कर सकती है? नेगेटिव एनर्जियां कुछ टारगेटेड लोगों को ही प्रभावित कर सकती है। अब वो कौन से लोग होते हैं जिनको ये प्रभावित करती है? नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आज हम ऐसे बेहद रुचिकर विषय पे बात करने जा रहे हैं जिस विषय पर कभी ना कभी आपके मन में भी सवाल उठे ही होंगे। आज का हमारा विषय है नेगेटिव एनर्जी, या मैं ये कहूं भूत, प्रेत, जिन, पिशाच। क्या ये नेगेटिव एनर्जियां या भूत, प्रेत, जिन प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, या कुछ टारगेटेड व्यक्ति ही होते हैं जिनको ये प्रभावित कर सकते हैं? तो आइए आज हम इसको समझते हैं, और इसको समझने के बाद में निसंदेह रूप से आपको मन में शांति भी मिलेगी और आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी। आपका इनसे डर भी खत्म होगा। मित्रों, आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपना सिर हिलाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं और ऐसा शो करते हैं कि उनके शरीर में कोई ना कोई और एनर्जी है, जिसको ये कई बार भाव आना भी कहते हैं कि भाव आ रहे हैं। किसी को जिंद आता है, किसी को भूत आता है, किसी को प्रेत आता है। इवन यहां तक कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि हनुमान जी आ रहे हैं। अरे भाई, हनुमान जी आपके शरीर में क्या लेने आ गए? ये दूषित शरीर ही हनुमान जी को मिला है क्या? फिर भी आप समझिए कि ये नेगेटिव एनर्जियां होती क्या है, कौन कौन से लोगों को प्रभावित कर सकती है। मित्रों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको अच्छे वीडियो मिलते रहे। मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि नेगेटिव एनर्जियां, चाहे आप इनको भूत कह लीजिए, प्रीत कह लीजिए, जिंद कह लीजिए, पिशाच कह लीजिए, या और भी कोई भी नेगेटिव, चुड़ैल हो, कुछ भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, ये हर व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। मैं ये तो नहीं कह सकता कि संसार में इनका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो अगर पॉजिटिव एनर्जी का है तो नेगेटिव एनर्जी का भी जरूरी ही है, क्योंकि सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए दोनों ही चीजों का होना आवश्यक है। लेकिन ये नेगेटिव एनर्जियां हर व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोग उनको चैलेंज देते हैं कि यदि आप में कुछ शक्ति है तो मेरा कुछ करके बताइए, लेकिन वो शक्तियां उस सामने वाले का कुछ नहीं कर सकती। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका सीधा तात्पर्य है कि ये नेगेटिव एनर्जियां कुछ टारगेटेड लोगों को ही प्रभावित कर सकती है। अब वो कौन से लोग होते हैं जिनको ये प्रभावित करती है? कोई भी ऐसा जातक जिसका जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो। चंद्रमा को हमारे मन का कारक कहा जाता है, और जब जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं तो ऐसे जातक के मस्तिष्क में और भी एनर्जियां अति शीघ्रता से प्रवेश कर लेती है। आप समझिए कि जिसके जातक के चंद्रमा कमजोर है और लग्नेश भी कमजोर स्थिति में है, तो ऐसा जातक का मन और मस्तिष्क कमजोर होता है। बड़े जल्दी वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इमोशन भी उनमें अधिक देखे जाते हैं। अब जिस जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होते हैं, निश्चित रूप से ये नेगेटिव एनर्जियां उन्हीं को प्रभावित करती है। इसका मैं आपको एक और उदाहरण दूं। आपने देखा होगा ये जो भूत आते हैं, प्रेत आते हैं, जो भी कुछ आते हैं, आपने ये देखा होगा कि ये अक्सर अमावस्या के दिनों में ही ज्यादा आते हैं। या तो अमावस्या को भाव आ रहे होंगे, या चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। अब आपने सोचा कि ऐसा होता क्यों है? इसका सीधा संबंध भी चंद्रमा से है। चंद्रमा अमावस्या के दिनों में कमजोर हो जाते हैं, और जैसे चंद्रमा कमजोर होते हैं तो मन कमजोर हो जाता है, और फिर ये एनर्जियां अधिक प्रभावी होती हैं। और जिन जातकों के चंद्रमा कमजोर होते हैं, लग्नेश कमजोर होते हैं, उन पर ये इफेक्ट करती है। मैंने लगभग 100 से ज्यादा ऐसे लोगों की जन्म कुंडलियों का विश्लेषण किया है, उन पर रिसर्च किया है जो ऐसी चीजों से प्रभावित है, यानी जिनको कोई भाव आता है, कोई आहुत आता है, कोई बाबा आते हैं, कोई प्रीत आते हैं, कोई जिंद आते हैं। उन सबकी जन्म कुंडली में एक कॉमन चीज पाई कि उनके चंद्रमा कमजोर है, कहीं ना कहीं लग्नेश भी कमजोर है। और आप समझिए, चंद्रमा और लग्नेश हमारा डिफेंस सिस्टम है। जब चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं तो हमारे मन का जो डिफेंस सिस्टम है, हमारे मस्तिष्क का जो डिफेंस सिस्टम है, वो कमजोर हो जाता है, और ये जो बाहरी एनर्जियां होती है, नेगेटिव एनर्जी, उस व्यक्ति पर जल्दी प्रभाव छोड़ देती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इन चीजों से बचना चाहता है तो अब उसके लिए क्या करें? आप पहले तो ये समझते हैं कि चंद्रमा कमजोर होते कब है।